स्वागत करो, खड़े होकर जोरदार तालियों से। एक बार सब लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से। वंदे वंदे। अब की बार उनकी पढ़ाई को मत रोकना। मेरे पिताजी 1924 में पैदा हुए, 16 साल की उम्र में शादी हो गया, 18 साल में मैं आ गया 42 में। मैं भी जब 58 साल का मैट्रिक में हुआ तो कहने लगा इसका ब्याह कर दो, पर वजीफा मिला तो बोला पढ़ लेगा 2 साल, फिर वजीफा मिल गया तो बोला और पढ़ लेगा 2 साल। ऐसे करते करते मैं बीए में 185 रुपया महीना, जिसकी आज कीमत 1 लाख रुपया है, वो स्कॉलरशिप मुझे मिलता था। तो सोचा पढ़ लेगा छोरा, एमए हो जाएगा। अब आप देखिए, उस पढ़ाई के कारण जिसका पिता यहाँ मुनीनी का काम करता 40 वर्षों से, सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं मेरे पिताजी को, फोटो पीछे लगा हुआ है। 40 वर्षों तक से वो मुनीनी का काम करता था, उसका बालक पढ़कर और प्रोफेसर लग गया, चारों भाई पढ़ लिख कर बन गए। इसलिए हमारा पहला निवेदन है आपके चरणों में, आपका कोई भी बच्चा पढ़ने से ना रहे, डट कर पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, और हमको गोद दे दीजिए आपका जहां तक बच्चा पढ़ने का विषय है। दूसरा निवेदन हमें करने लगे हैं, एक हमारे पास ये रिक्शा वाला है, कहने लगा मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है और मैं तो 300-400 रुपये कमाता हूं, तो कैसे पढ़ाएंगे। हमारा निवेदन है कि ऐसा बेटा हो या बेटियां हो, सब हमको गोद दे दीजिए, उनकी पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है, डटकर जिम्मेवारी हमारी है, आप चिंता मत करें। दूसरा हमारा ये कहना है, रॉयल हवेली में आयोजित इस मिलन समारोह में, जो मधुर मिलन समारोह भी जिसको अभी भाई मनीष जी ने कहा, आज यहाँ पर इस मौके के ऊपर, इस अवसर पर मंच पर विराजमान, जिनके अभी हमने विचार सुने, हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे पूजनीय, इस सिरसा जिले की आन बान शान और भारतीय जनता पार्टी और इस इलाके के राजनीति के विश्व पिता में हमारे आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे भाई मनीष जी, आदरणीय पूर्व विधायक हमारे मक्खनलाल सिंगला जी, बहन निताशा सियाग जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता जी, सुरेंद्र राजे जी, देव कुमार देवा जी, मंच पर पिंकी जी, और सभी मंच पर बैठे हुए और मंच पे सामने बैठे हुए सभी बहुत ही सम्मानित मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, मीडिया के सभी साथीगण। वैसे भाई मनीष जी और प्रोफेसर साहब ने बहुत विस्तार से आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया कि लंबे समय से, क्योंकि ई रिक्शा वाले भी हैं, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं भी हैं, हर तरीके का व्यक्ति जो सिरसा के साथ किसी न किसी रूप में धर्मार्थ, चरितार्थ, परमार्थ और मानवता भलाई में लगा हुआ है। तो आज अधिकतर साथी यहाँ पर पहुँचे और मनीष जी ने ठीक बात कही कि किसी भी शहर की जो संस्थाएं हैं वो कैसा काम करती है, वो शहर का एक तरीके से आईना होती है और कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। हमारे पड़ोस में ही भाई कन्हैया आश्रम है, भाई गुरविंदर जी हैं, पिछले दिनों पद्मश्री अवार्ड उनको मिला, और इसी तरीके से यहाँ पर इस जिले के अंदर सैकड़ों संस्थाएं हैं, अनुकरणीय कार्य कर रही है। और शुरुआत में मुझे आज भी याद है, जब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से सांसद बना तो पूरे देश में सबसे पहले ई रिक्शा इसी जिले के अंदर बटी थी। ई रिक्शा इसी जिले के अंदर बटी थी, याद होगा आप सबको, 2009 और 10 की बात है। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई भी हम कार्य देखते हैं, जब संस्थाओं में जाते हैं, तो मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना करूँगा कि वो ऐसे हमारे जो इस इलाके की महानुभूतियाँ हैं, जो इलाके के अंदर एक अलग पहचान रखती है, उनको परमपिता परमेश्वर लंबी और स्वस्थ आयु दे, उनको ताकत दे। और आपको, हमको, सबको अभी कह रहे थे कि भाई हमारे ई रिक्शा चलाने वाले, उन्होंने अपना उदाहरण दिया, और सच्चाई है कि अगर शिक्षा किसी के पास है, वो कहते हैं कि उसको ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है। और बाबू जी ने बताया कि किस तरीके से
उन्होंने वजीफे के माध्यम से पढ़ाई करी, हम भी उसी तरीके के हैं और उसी तरीके के बहुत संत महात्मा महापुरुष हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का आप जिक्र कर रहे थे, जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि और जय हमारे श्री राम, जो नारा बाबूजी ने दिया, तो मैं समझता हूँ कि ज्ञान का जो प्रकाश इन्होंने लिया और आज ये फैलाने का काम कर रहे हैं, उड़ीसा से लेकर के और देश के दुनिया के हर कोने में। मैंने गाना पिछले दिनों देखा था, उड़िया में इन्होंने गाया कि विद्वान है वो किसी भी भाषा में कुछ भी गा सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। और जो अभी ये कह रहे थे कि भाई बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटियों की शादी करेंगे और भी जो भी होगा, कई बार लोग बोलते हैं, मन में भाव आता है, वो सब चीजें होती चली जाती है। और बाबूजी बता रहे थे 3-4 साल पहले लॉकडाउन के थोड़ा सा बाद की बात है, एक दिन मैं भी उड़ीसा जा रहा था और बाबूजी भी फ्लाइट में मिल गए। मैंने कहा भाई हमारे जिले की बड़ी हस्ती है तो मैं आशीर्वाद तो जरूर लूँ फ्लाइट में। फिर मैंने आशीर्वाद लिया, हमारी आधे पौने घंटे तक चर्चा होती रही और मेरे को इन्होंने, जो एक बुजुर्ग होते हैं, परिवार के एक पितृ भाव होता है, उसके माध्यम से इन्होंने कहा कि भाई तंवर जी आपने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब जो है थोड़ा सा आप रास्ता भटक गए हो। इन्होंने कहा देखिए 2 ही पार्टी है देश के अंदर, या तो आप वापस उसी पार्टी में जाइए और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में आइए। इसके अलावा कोई आपका जो पोटेंशियल है, जो आपका अनुभव है, जो क्षमता, उसको कोई और हार्नेस नहीं कर सकता। तो बात बिल्कुल ठीक थी। पुरानी जगह में वापस जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे अनुभव अपने हैं। मैं सारी चीजें जो अपबीती होती है, कुछ जगबीती से चलता है मामला, कुछ अपबीती से चलता है। तो जब अपने व्यक्तिगत अनुभव हो जाते हैं किसी के साथ तो फिर वो, लेकिन प्रभु राम की कृपा हुई, 22 को दिव्य भव्य मंदिर अयोध्या का बना। उससे 2 दिन पहले मुझे भी पार्टी ने आश्रय दिया, मुझे भी पार्टी ने अपनी गोद में लिया, अपने एक तरीके से संरक्षण देने का काम किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ आज इस मौके पे तमाम यहाँ बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व का भी, आप सबका भी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, JP नड्डा जी का, मनोहर लाल जी का, हमारे नए मुख्यमंत्री नायब जी का, विप्लव देव जी का, तमाम साथियों का। क्योंकि आज ये वैसे तो मधुर मिलन है, लेकिन क्योंकि चर्चा हो जाती है, आप भी परिवार के सदस्य हो, आज मैं समझता हूं कि सब इस बात को जानते हैं, महसूस करते हैं कि अगर इस देश को हमें विकसित बनाना है तो फिर कमल का निशान और नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं। सब इस बात को महसूस करते हैं कि अगर हमें किसान, मजदूर, गरीब, हमारा कर्मचारी वर्ग, छोटे छोटे दुकानदार, इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है, तो फिर मोदी जी ने जो बात कही है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार हमें हकीकत में करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का माहौल मैं सिरसा संसदीय क्षेत्र से पूरे देश में देखता हूँ, वो भी भविष्य के अंदर साकार होगी। आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके नाम से पूरे विश्व में डंका बज रहा है, उनके जन्मदिन पर 111 शादियाँ करवाने का आरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो माता श्रीमती सुशीला देवी जी की प्रेरणा से बना था, पहले भी 25 शादियाँ हम करवा चुके हैं। तो उस दिन 111 शादियाँ करवाने का विचार है, उसके लिए आवेदन दिए जाएंगे। जो भी उसमें कोई भी किसी भी जाति का हो, कोई भी भाई बहन हो, उसमें आवेदन कर सकता है। तो ऐसा उसको उसके लिए जरूरतमंद का सारा सामान, जो भी उसके घर के लिए जरूरी है, कोई सामान ऐसा नहीं होगा जो उसके घर के मतलब बाकी रह जाएगा, तो ऐसा सब सामान उसमें उसको दिया जाएगा। और वर वधू की तरफ से जैसे पीछे भी हमने 25-25 लोगों को आमंत्रित किया था, तो 101 शादियों में लगभग एक परिवार वर वधू के 50 तो 5000 लोगों की गैदरिंग के भोजन की व्यवस्था और उनकी शादी की व्यवस्था करने का मन है, ऐसा विचार है और उसको किया जाएगा। देख ही रहे हैं आज ये मधुर मिलन समारोह यहाँ पर आयोजित किया है। आदरणीय हमारे पूर्व राज्यपाल, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और सिरसा की आन बान शान, यहाँ के विषम पितामह, सारे सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लिए उन्होंने बैसाखी के स्वर पर, क्योंकि आज ये फसलों का त्यौहार है, इस मौके पर मैं तमाम भारतवासियों को, हरियाणा वासियों को, सिरसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि हमारा तो वैसे भी ये कृषि प्रधान इलाका है और आज ही के दिन आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने वहाँ पर अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में वो हत्याकांड किया था। आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई, तो बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का।
और ऐसे मौके पर सब इकट्ठे हुए हैं, उत्साह मना रहे हैं और आगे संकल्प ले रहे हैं विकसित भारत का, इस भारत के 140 करोड़ लोगों को आगे बढ़ाने का।